तस्वर करो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ जन्नत का समा, बागात जो आसमान को छूते, फलों से लदे दरख्त जो झुकते जाते, नहरें जो चांदी की तरह बहती और लोग जो दौलत में नहाते। दुनिया की सबसे अमीर कौम जो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। मगर एक रात अंधेरे में एक खौफनाक आवाज, पानी का तूफान जो सब कुछ निगल जाए, बागात डूबे, शहर बर्बाद, लोग चीख चीख कर बिखरे। क्या था वो राज? क्यों एक खुशहाल सल्तनत रातों रात रेगिस्तान बन गई? क्या अल्लाह की नेमतों का मजाक उड़ाने की सजा थी ये? आज हम खोलेंगे इस कदीम राज को, तारीखी खंडरों से लेकर रूहानी सबक तक। ये कहानी तुम्हारे दिल को हिला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। कौम सबा की कहानी ऐसी ही है, एक सनसनीखेज कहानी जो कुरान मजीद में बयान की गई है और जो हमें नेमतों की कद्र सिखाती है। यह कौम जनूबी अरब में रहती थी जो आज का यमन है। इनका शहर मारब था जो एक अजीम तिजारती मरकज था। तारीखी किताबों जैसे तारीख तबरी में बयान है कि यह कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थी और तकरीबन 2000 साल तक इनकी सल्तनत चली। उन्होंने एक इंजीनियरिंग का मोजज़ा बनाया, सद्द मारिब, एक बहुत बड़ा डैम जो पहाड़ों के दरमियान खड़ा था। ये डैम 600 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा था, जो बारिश के पानी को रोकता और नहरों के जाल में तकसीम करता। इसकी वजह से सैकड़ों मील तक सरसब्ज बागात फैले हुए थे। दाएं बाएं दो अजीम जन्नतों जैसे इलाके, फल, सब्जियां, अनाज, सब वाफर। तिजारत का जाल फैला हुआ था। हिंदुस्तान से मसाले, अफ्रीका से हाथी दांत, मशरिक से खुशबुएं, सोने चांदी के महल्लात, बाजारों में रौनक। कौम सबा की मलका बिल्कीस का जिक्र भी कुरान में मिलता है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी और जो शिर्क में पड़ी हुई थी। सूरत उन-नमल में इसकी तफसील है, जहां बिल्कीस की कौम सूरज की परस्तिश करती थी। मगर ये सब नेमतें अल्लाह की तरफ से थी और वो उनकी आजमाइश थी। लोगों ने शुक्र की बजाय नाशुक्री शुरू कर दी, तकब्बुर में आ गए, शिर्क करने लगे, सूरज, चांद, सितारों को पूजने लगे। कुरान मजीद की सूरत सबा में इस वाक़े का जिक्र है जहां अल्लाह ने उनकी नाशुक्री की वजह से अजाब भेजा। ये वाक़या तकरीबन 200 कब्ल मसीह का है और आज भी यमन में डैम के खंडर मौजूद हैं जो इसकी गवाही देते हैं। तारीख तबरी और तफसीर इब्न कसीर से पता चलता है कि यह कौम की तबाही एक कुदरती आफत की शक्ल में आई, मगर यह अल्लाह की सुन्नत थी। मगर अगर हम शुक्र न करें तो क्या होगा? ये दस्तावेजी फिल्म तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। यमन की पहाड़ी वादियां जहां सद्द मारब खड़ा है, एक पत्थर और ईंटों का देवहीकल ढांचा। हजारों मजदूरों ने सालों की मेहनत से यह डैम बनाया जो मौसमों की बारिश को जमा करता, पानी नहरों में बहता और दाएं बाएं दो अजीम बागात को सैराब करता। एक तरफ खजूरों के बुलंद दरख्त जिनके फल मीठे और लजीज, दूसरी तरफ अंगूर की बीलें, अनार के दरख्त और फलों की बहार। लोग सुबह सवेरे उठते, बागात में काम करते, मर्द खेतों में, औरतें फल चुनते, बच्चे नहरों के किनारे खेलते। शहर मारब में बाजार लगते जहां ताजिर दूर दूर से आते। सोने के जेवर, चांदी के बर्तन, खुशबूदार तेल, सब कुछ दस्तयाब। ये खुशहाली अल्लाह की नेमत थी, जैसा कि कुरान की सूरत सबा में बयान है कि 2 बाग दाएं और बाएं थे। तारीख तबरी में तफसील है कि ये कौम की तिजारत बहरा अहमर के जरिए होती और वो अरब की अमीर तरीन कौम थी। मगर ये नेमतें उन्हें मगरूर करने लगे। लोग अल्लाह को भूलने लगे, अपनी मेहनत को सब कुछ समझने लगे। अंबिया आए। तफसीर इब्न कसीर में जिक्र है कि तकरीबन 13 अंबिया मबूस हुए ताकि वो हिदायत करें। वो अंबिया लोगों को शुक्र की तलकीन करते, मगर कौम सुनने को तैयार न थी। खुशहाली 1000 साल तक जारी रही। महल्लात बने, त्यौहार मनाए गए, मगर इन त्यौहारों में शिर्क घुस आया। बुतों की पूजा, सूरज की इबादत, ये अल्लाह की नाराज़गी का आगाज़ था। लोगों में बातचीत शुरू हुई कि ये सब हमारी जहानत है, अल्लाह का क्या? ऐ लोगो, ये बागात अल्लाह की नेमत हैं, शुक्र करो, नमाज पढ़ो, तौहीद पर कायम रहो, वरना ये सब छुन जाएगा। बाबा जी, ये हमारी मेहनत का फल है। डैम हमने बनाया, नहरें हमने खोदी, अल्लाह का क्या, हम खुद खुदा हैं। ये बातचीत इस दौर की हकीकत को जाहिर करती है।
लोग अल्लाह की नेमतों को अपनी कामयाबी समझने लगे। अंबिया की आवाज़ें आईं मगर दब गई। वक्त गुजरता गया, खुशहाली बढ़ती गई मगर ईमान कमज़ोर होता गया। अल्लाह ने मोहलत दी ताकि वो तौबा करे मगर वो गफलत में रहे। अब देखिए नाशुक्री का दौर कैसे शुरू हुआ। ए कौम सबा, शर्क छोड़ो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। ये नेमतें आजमाइश हैं, शुक्र करो वरना खत्म हो जाएंगी। तुम कौन हो हमें दर्श देने वाले? हमारे बागात हमारी दौलत हैं, जाओ यहां से। ये लम्हात तफासिर से मुस्तनद हैं जो दिखाते हैं कि कौम कैसे राह रास्त से भटकी। शहर में रौनक थी मगर अंदर से खालीपन। जैसे जैसे साल गुजरे कौम सबा की नाशुक्री उरूज पर पहुंच गई। वो अल्लाह की नेमतों से उकता गए। कुरान की सूरत सबा में बयान है कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो कहने लगे कि हमारे सफ़र की मंजिलें दूर कर दे, यानी वो आराम से थक गए, मज़ीद लग्जरी चाहिए थी। तारीख़ तबरी में तफसील है कि वो अपने बागात और नहरों से शिकायत करने लगे और अल्लाह से नाराज़गी का इजहार किया। शिर्क में वो सूरज को देवता मानने लगे, जैसा कि बिल्तीस के ज़माने में था, जो सूरत नमल में बयान है। अंबिया की बातें नज़रअंदाज की गईं। लोग दुनियादारी में गर्क, बड़े महल्लात, ग़ुलाम, कनीज़ें, अय्याशी, मगर रूहानी तौर पर खाली। कौम में तबकाती तकसीम बढ़ गई। अमीर मजीद अमीर, गरीब पस रहे। डैम में दरारें पड़ने लगी, बारिशें ज़्यादा, देखभाल कम। ये कुदरती था मगर अल्लाह की तरफ से वार्निंग। तारीख़ी माखज़ जैसे तबरी से पता चलता है कि डैम की मरम्मत न की गई क्योंकि लोग गफलत में थे। लोगों की बातें अब तकब्बुर भरी थी। ये दौर तबाही की तैयारी था। देखो ये नई खुशबुएं हिंदुस्तान से। हमारी कौम दुनिया की मालिक है, अल्लाह का क्या लेना देना। बेटी, ये नाशुक्री है। अल्लाह की नेमतों को भूल मत, वरना नुकसान हो सकता है। ये रोज़मर्रा की बातें थीं जो नाशुक्री को जाहिर करती। अंबिया ने आखिरी वार्निंग दी मगर कौम हंसकर टाल गई। डैम की हालत खराब होती गई मगर लोग पार्टियों में मसरूफ। ये अल्लाह की मोहलत का आखिरी मरहला था। अब अजाब करीब था, एक ऐसा तूफान जो सब बदल दे। ये डैम की दरारें, कोई बात नहीं, हमारी इंजीनियरिंग कामिल है, कुछ नहीं होगा। लोगों, अब भी वक्त है, तौबा करो वरना नुकसान आ सकता है, संभल जाओ। अल्लाह की सुन्नत यही है, पहले मोहलत फिर हिसाब। अब आया वो हौलनाक लम्हा जो तारीख बदल दे। आसमान बदला, काले बादलों ने ढांप लिया। बारिश शुरू हुई, तेज न रुकने वाली। पहाड़ों से पानी आबशारों की तरह गिरा। डैम पर दबाव बढ़ा, दरारें फैल गईं। रात के सन्नाटे में एक जोरदार धमाका, डैम टूट गया। पानी का सैलाब आया जो सब कुछ बहा ले गया। कुरान की सूरह सबा में बयान है कि अल्लाह ने सैलुल अरम भेजा। ये सैलाब इतना शदीद था कि बागात, खेत, घर, बाजार सब ज़ेरे आब। लोग चीख रहे, भाग रहे मगर पानी की लहरें तेज। तारीख़ तबरी में बयान है कि ये सैलाब 50 दिन तक जारी रहा और वादी को तबाह कर दिया। बागात जो मीठे फलों से भरे थे अब कड़वे दरख्तों में बदल गए। झांव, बैर, कड़वे मेवे। ये तब्दीली अल्लाह की कुदरत थी जो नाशुक्री की सज़ा थी। लोग हलाक हुए, बच्चे अलग, माँ बाप अलग। तारीख़ी खंडर आज भी यमन में हैं जो इस अजाब की याद दिलाते हैं। ये क्लाइमेक्स था, अल्लाह की सख्त पकड़। लोगों की चीखें फ़ज़ा में गूंज रही थी। बचाओ, पानी आ रहा है, डैम टूट गया, अल्लाह की पनाह, ये अजाब है, मेरे बच्चे सब बह गए। ये चीखें इस रात की सच्चाई थी। सैलाब ने वादी को रेगिस्तान बना दिया। जो सरजमीन जन्नत थी अब वीरान। ये अल्लाह की सुन्नत का मजहर था। सब खत्म हो गया, बागात, घर, खानदान। नाशुक्री की ये सजा है। ऐ अल्लाह, हमें माफ कर, अब तौबा करते हैं, रहम फरमा। ये जज्बाती लम्हात सबक देते हैं। अजाब खत्म हुआ मगर इसके असरात सदियों तक रहे। अब देखिए तबाही के बाद क्या हुआ। सैलाब थमा तो वादी वीरान पड़ी थी। जहां बागात थे अब रेत और कीचड़। लोग जो बच्चे वो मुख्तलिफ सिमतों में बिखर गए। शुमाल, जुनूब, मशरिक। अरब में ज़रबुल मसल बनी, तफर्रकू ऐदी सबा।
यानी ऐसे बिखरे जैसे कौम सबा। तारीख तबरी से पता चलता है कि वो कबाइल बने, रस्सानी, औस, खजरज, खजा, अज़द। ये कबाइल बाद में मदीना और दीगर इलाकों में आबाद हुए और इस्लामी तारीख का हिस्सा बने। कौम सबा की तबाही एक मिसाल बनी बाकी कौमों के लिए। कुरान की सूरत सबा में बयान है कि ये सज़ा नाशुक्री की वजह से थी और अल्लाह नाशुक्रों को ही सज़ा देता है। आज आसार कदीमा में डैम के खंडर देखे जा सकते हैं जो इस कहानी की सच्चाई साबित करते हैं। ये मुंतशिर होना अल्लाह की कुदरत का एक और मजहर था। लोग नई जगहों पर गए मगर सबक साथ ले गए। हमारी कौम खत्म हो गई, अब नई जगहों पर जिंदगी शुरू करेंगे मगर शुक्र नहीं भूलेंगे। ये सबक है सबके लिए, शुक्र अदा करो जहां भी जाओ। ऐ अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना, अजाब से बचा, हमें तेरी नेमतों पर कायम रख। आमीन।